आधुनिक भारतीय चित्रकारों के अंतर्गत कुछ विशेष चित्रकारों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट। अब इनका समय क्या था? समय जो है इनका 1928 से लेके 1998 के बीच में। ठीक, समय क्या हो गया? 1928 से लेके 1998 ईस्वी। इनका जन्म पूछा जा रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका 1928 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था इनका जन्म। इनके कलागुरु जो थे ललित मोहन सेन थे। कलागुरु कौन थे? ललित मोहन सेन। अगला बिंदु ये है कि रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में है। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षा कब तक प्राप्त की? तो 1948 लेकर 1954 के बीच में इन्होंने जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण किया। फिर जो है लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट में ये प्रधानाचार्य बने। कब? 1968 में। 1968 में ये लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको जो है सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम कब से कब तक किया? तो 1960 से लेके 1968, कुल 8 वर्ष तक जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम किया। रणवीर सिंह को ललित कला एकेडमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया? इनको राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1965 में। 1965 ईस्वी में इनको जो है ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। रणवीर सिंह लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र कब बनाए थे? ये पूछ रहा है कि लखनऊ के बाढ़ के अनेक चित्र जो है रणवीर सिंह बिष्ट ने कब बनाया था? तो 1960 बनाया था। 1960 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ के बाढ़ के अनेक चित्र बनाए। अगला बिंदु है कि रणवीर सिंह बिष्ट किस वाद से प्रभावित थे? किस वाद से प्रभावित थे? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार थे। इनको जो है रंगवादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किस वाद से प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद से और रंगवादी कलाकार के रूप में फेमस थे। रंगवादी कलाकार के रूप में क्या थे? फेमस थे। रणवीर सिंह बिष्ट को यूनेस्को फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया था? रणवीर सिंह बिष्ट को जो है यूनेस्को फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया था? ललित कला अकादमी द्वारा। अगला बिंदु है रणवीर सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको कौन सा अवार्ड दिया? स्वर्ण पदक अवार्ड दिया इनको। फिर भारत सरकार द्वारा उनको जो है 1991 में जो है कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्मश्री अवार्ड मिला कब? 1991 में। 1991 में को पद्मश्री अवार्ड मिला। अब अगले कलाकार को देख लेते हैं। अगले कलाकार हैं ललित मोहन सेन। कौन है? ललित मोहन सेन। इनका समय क्या था? इनका समय था 1898 से लेके 1954 ईस्वी तक। सब अब इनके जन्म को देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1898 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल का नादिया जिला है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये कला की शिक्षा जो प्राप्त किए थे लखनऊ कला महाविद्यालय से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? लखनऊ कला महाविद्यालय से। ये लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले क्या थे? प्रथम छात्र थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले ये प्रथम छात्र थे। कौन? ललित मोहन सेन। 1917 ईस्वी में इनको जो है लखनऊ से इन्होंने जो है डिप्लोमा प्राप्त किया। ललित मोहन सेन ने लखनऊ से डिप्लोमा कब प्राप्त किया था? तो 1917 ईस्वी में। नेट हार्ड ने ललित मोहन सेन को किस कला महाविद्यालय का अध्यापक बनाया? नेट हार्ड ने इनको जो है किस कला महाविद्यालय का अध्यापक बना दिया था? तो लखनऊ कला महाविद्यालय का इनको जो है अध्यापक बनाया गया था। किसके द्वारा? नेट हार्ड के द्वारा।
ललित मोहसेन ने किसका चित्रण सर्वाधिक किया है? इंपॉर्टेंट है। ललित मोहन सेन ने किसका चित्रण जो है सबसे अधिक किया? तो ग्रामीण बालिकाओं का चित्रण जो है सबसे अधिक इन्होंने किया है। अगले बिंदु को देखते हैं। ललित लाल ललिता नहीं है, ललित है। ललित मोहन सेन को लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रिंसिपल कब बनाया गया था? तो ये लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रिंसिपल कब बने थे? 1945, 1945 ईस्वी में इनको जो है लखनऊ कला महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र बनाने के लिए कब भेजा गया था? ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र बनाने के लिए कब भेजा गया था? 1928 में। 1928, 1928 ईस्वी में ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूछा जा चुका है पेपर में। कुछ इनसे संबंधित जो स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। अब इनको शिष्यों में देखते हैं। शिष्यों की बात करते हैं तो पहले के शिष्य थे BN जिज्जा, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, हरिहर लाल मेड़, एचल मेड़ थे, ईश्वरी दास थे। तो इनके शिष्य कौन कौन हो गए? BN जिज्जा हो गए, मदन लाल नागर हो गए, रणवीर सिंह बिष्ट हो गए, हरिहर लाल मेड़ हो गए, ईश्वरी दास हो गए। अगले कलाकार हैं जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी, इनका समय जो था 1901 से लेकर 1934 भी। इनका जन्म जो हुआ था 1901 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बलदेव नामक ग्राम में हुआ था। वहाँ पे बलदेव में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इनके पिता का नाम जो था जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी के पिता का नाम था मुरलीधर अयवासी। अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। GM अयवासी की जो शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। कहाँ से? JJ स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अब अगला बिंदु कह रहा है किस देवता के भक्त थे? तो जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी किस देवता के भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। और इनके चित्रों का जो विषय था वैष्णव संप्रदाय पर आधारित थे। इनके चित्रों का जो विषय था वो वैष्णव संप्रदाय पर आधारित थे। JM अयवासी जो है ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय BHU में प्राचार्य कब तक रहे? तो पूछ रहा है कि JM अयवासी जो है ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय BHU में प्रधानाचार्य जो है कब से कब तक रहे? तो 1957 से लेकर 1966 के बीच में ये BHU के ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। ये भित्ति चित्र बनाने में सिद्धार्थ थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये भित्ति चित्रण में निपुण थे। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक भित्ति चित्रकार थे। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनका चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जो है JM अयवासी की है, मुरलीधर अयवासी की है। भारत सरकार ने मीरा का मेवाड़ त्याग चित्र खरीद कर किस देश को जो है भेंट किया था? तो मीरा का मेवाड़ त्याग चित्र जो जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी की थी, इसको भारत सरकार ने खरीद कर जो है चाइना को भेंट किया था। किसको भेंट किया था? चीन को। JM अयवासी का चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये जो है चीन के संग्रहालय में। कहाँ पे है? चीन के संग्रहालय में। अगला बिंदु है कि JM अयवासी किस गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाए थे? तो JM अयवासी जो है बादामी गुफा की प्रतिलिपियां बनाया था। अब इनके भित्ति चित्रों में कौन कौन थे इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने भित्ति चित्र जो बनाए थे वो राष्ट्रपति भवन में बनाए थे, संसद भवन में भित्ति चित्र बनाए थे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भित्ति चित्र बनाया था। तो भित्ति चित्र कहाँ कहाँ बनाए थे इन्होंने? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है भित्ति चित्र बनाया था। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। JM अयवासी के प्रमुख चित्रों में देखिए सबसे फेमस चित्र था चित्रलेखा। फिर जो है महाभारत, महर्षि व्यास भी इनकी प्रमुख चित्र है। पाणि जो है इनकी फेमस चित्र है।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका उत्कृष्ट चित्र था मीरा का मेवाड़ त्याग, जिसको भारत सरकार ने खरीद कर किसको दे दिया था? चाइना को। ठीक। फिर मैया मैं नहीं माखन खायो चित्र भी इन्हीं की है। गंधर्व संगीत, गंधर्व संगीत भी इनकी फेमस चित्र है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है चित्र की थी चामर धारणी, इसको पूछा जा चुका है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। चामर धारणी जो है इनकी एक फेमस चित्र है। कौन? चामर धारणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।